नमस्कार, एशियन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सबसे पहले आपको हमारे राष्ट्रीय पर्व 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुजानगढ़ के नगर परिषद NK लोई स्टेडियम आपको दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर आज ये पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन बहुत संक्षिप्त और सादगीपूर्ण। दुनिया में कोरोना का प्रकोप है और देश में भी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में पूरे देश में ये पर्व संक्षिप्त में मनाया जा रहा है और आज नगर परिषद और उपखंड ने भी बहुत छोटा सा कार्यक्रम रखा है। मंच पर कुछ अधिकारीगण और बहुत कम लोगों को बुलाए गए हैं और इसके साथ में मैं आपको दिखाऊंगा, ये वो स्टेडियम है जो आज के दिन पूरा भरा रहता है। ये मंच आप देख रहे हैं जहाँ पर अधिकारी पहुँचने वाले हैं और इधर देखिए, इधर आप देखेंगे ये वो मैदान है। इस समय तो स्कूल के बच्चों से ये पूरा मैदान भर जाता है। PT और परेड करने वाले पूरे सुजानगढ़ के छात्र छात्रा यहाँ पर आते हैं। चारों तरफ देखने वाले लोग रहते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कुछ नहीं है। ये अधिकारीगण हैं जो अभी कार्यक्रम के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और कार्यक्रम बहुत ही संक्षिप्त और सादगीपूर्ण होने वाला है। आइए सुजानगढ़ के नगर परिषद NK लोहिया स्टेडियम से आज 74वें स्वतंत्रता दिवस पर्व की जो संक्षिप्त कार्यक्रम की कड़ी है उसका अवलोकन करते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी और अध्यक्षता कर रहे सभापति इस समय ध्वजारोहण करने के लिए पहुंचे हैं 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। सभी सावधान रहें अपने स्थान पर। वंदे मातरम हो रहे हैं। अंतिम साहब सभी एक साथ राष्ट्रीय ध्वज को दी गई। पुलिस थाना सुजानगढ़ की पुलिस टुकड़ी श्री रामलाल जी के नेतृत्व में मैं बिना कोई औपचारिकता के मंच पर भारत में आजादी से रहते हुए हम सभी ऋणी हैं उन अमर आत्मा शहीदों के, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मां भारती के चरणों में अपने शीश का बलिदान दिया। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ दिया। मैं नमन करता हूं उन अनाम शहीदों को
जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। स्वतंत्र भारत सही मायने में इन वीर शहीदों की शहादत की नींव पर खड़ा हुआ है। मैं नमन करता हूं। आज हम आजादी की 73वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जहां जहां भारतीय निवास कर रहे हैं, बड़ी धूमधाम से राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। लड़े वो वीर जवानों की तरह, लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ, ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते भी कई मार गिराए, मरते मरते भी कई मार गिराए, तभी तो देश आजाद हुआ, तभी तो देश आजाद हुआ। आजाद भारत में हम सभी मिलकर शपथ लेते हैं कि मां भारती कश्मीर से कन्याकुमारी एवं उज्जैन से द्वारका तक अखंड एवं अक्षुण है। भारत भूमि देवों की भूमि है, जिसका वर्णन हमारे वेद और पुराणों में किया गया है। हमारी संस्कृति सनातनी परंपरा है। हम किसी प्रकार से इस पावन धरा अपनी मातृभूमि के लिए जिन वीरों ने अनाम उत्सर्ग किया है, उस उत्सर्ग को निष्फल नहीं होने देंगे। जो परंपरा हमारे पूर्वजों द्वारा चलाई गई, अनेकता में एकता, इस बात से हम भली भांति परिचित हैं। मिसाल जो आज संपूर्ण विश्व के लिए आदर्श बनी हुई है, उसे हम अमिट नहीं होने देंगे। मैं भारत वर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ। मैं भारत वर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्गीय मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं स्वर्गीय मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान करता हूँ। ये नींद ये सोचकर कि सरहद पे दी गई वो कुर्बानियाँ, उड़ जाती है नींद ये सोचकर कि सरहद पे दी गई वो कुर्बानियाँ मेरी नींद के लिए थी। जय हिंद, जय भारत। ये पूरा मैदान आप देख रहे हैं खाली है, जो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन स्कूली बच्चों से भरा रहता है। पीटी और परेड के आयोजन होते हैं, लेकिन कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंस के कारण एकदम सादगीपूर्ण ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। मंच पर भी आप देख रहे हैं बहुत कम लोगों को इनवाइट किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी और नगर परिषद के लोग उपस्थित है केवल। इस मौके पे मैं आप सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा। देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे पुरखों ने कितनी कुर्बानियाँ दी और इन कुर्बानियों की वजह से अंग्रेज़ों को हार मानना पड़ा, हमें आज़ादी मिली। और इस आज़ादी में हम आज खुली जो सांस ले रहे हैं, ये उन्हीं शहीदों को जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जो शहीद हुए, मैं उन सबको नमन करता हूँ। और इस मौके पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार में एक महामारी फैली हुई है। हमें जिस तरह हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़के हमने फतह हासिल की थी, तो हमें इस कोरोना के खिलाफ लड़ना है और इस कोरोना को भगाना है। इसके लिए हमें भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन है, हमें सब उसका पालन करना है। हम सब लोगों में जागृति पैदा करें और उस जितनी भी जो गाइडलाइनें हैं कि भी डिस्टेंस में रहना है, सामाजिक दूरी बनाए रखनी है, मास्क लगाना है, बार बार
बरस मेले वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। इसी के साथ हम जय घोष करेंगे और जय घोष के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। मैं बोलूँगा राष्ट्रध्वज, आप सभी एक साथ ऊंचे आवाज में बोलेंगे, अमर रहे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज, देश के शहीद, देश के शहीद। आज हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस का आज का कार्यक्रम बिल्कुल सादगीपूर्ण रहा और बहुत संक्षिप्त रहा। आप सबको पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप चल रहा है। इसके चलते सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया है और संक्रमण नहीं फैले, भीड़ न हो, इसके कारण इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। मैं सुजानगढ़ का दृश्य दिखा रहा हूँ। आज यहाँ पर स्टेडियम में सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ। जो स्टेडियम बच्चों से, छात्र छात्राओं से भरा रहता है, सुजानगढ़ के लोगों से भरा रहता है, वो आज बिल्कुल सुना नजर आ रहा है। लेकिन ये सब लोगों की सुरक्षा के लिए किया गया है। इस समय मेरे साथ आज के कार्यक्रम के अतिथिगण हैं। सबसे पहले उपखंड अधिकारी महोदय से बातचीत करना चाहूँगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा संदेश इस बार हमने देखा कि यही है कि कोरोना से कैसे बचें। तो किस तरह के प्रयास, आज क्या संकल्प किया गया है स्वतंत्रता दिवस के दिन? स्वतंत्रता दिवस आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहीद जिन्होंने अपने इस आज़ादी के लिए अपने जीवन का अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, उनको याद किया गया। और चूँकि ये कोरोना महामारी जो कि विश्व में फैली हुई है, इसका ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और सैनिटाइज़र वगैरह का यूज़ करके और इस बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ इसको मनाया गया। सर, क्या संकल्प किया गया आज खास तौर से इस बीमारी के खिलाफ? इस बीमारी के खिलाफ आमजन को संदेश दिया गया है कि वो, चूँकि इसका कोई इलाज नहीं है, न कोई इसकी वैक्सीन आज तक बनी है, इसलिए इसका बचाव ही उपचार है। इसमें सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सभी बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और बहुत ही ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकले अथवा घर में ज़्यादा रहें। थैंक यू सर। एडिशनल एसपी साहब से सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सादगीपूर्ण आज समारोह मनाया गया और मौसम भी काफ़ी अच्छा रहा। आपने, पुलिस विभाग ने आज क्या संकल्प किया? स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। सभी नागरिकों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा की तरह इस बार भी ये स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, लेकिन इस बार के स्वतंत्रता दिवस में कोरोना महामारी की वजह से, जैसा कि आपने बताया, बच्चे नागरिक स्टेडियम में इकट्ठे होकर हर्षोल्लास से मनाते थे, वो सीन आज देखने को नहीं मिल रहा है। पूरे देश में सामाजिक दूरी की पालना करते हुए बहुत कम लोग इस सार्वजनिक समारोह में इकट्ठे हुए हैं और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आज ये मैसेज दिया गया है कि इस कोरोना महामारी, जिसका अभी कोई इलाज सफल जारी नहीं हुआ है, इसको देखते हुए सोशल डिस्टेंस की पालना करें, अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाएं, मास्क लगा के ही अगर जाना हो तो जाएं और बार बार अपने हाथ धोएं, सफाई का पूर्ण ध्यान रखें। आम आदमी को इसमें जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि ये महामारी विकराल रूप नहीं ले और हम इसको हरा पाएँ। पुनः सभी नागरिकों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छा संदेश है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी एक दो शब्द संदेश के लिए मैं सभी सुजानगढ़ नागरिकों का 74वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं एक अपील करना चाहूँगा कि परिवार में जो भी बच्चे हैं और जो भी बुज़ुर्ग हैं जिनकी 60 साल से ऊपर उम्र है, वो कम से कम घर से बाहर निकलें और उनका विशेष ध्यान रखें और इसमें सामाजिक दूरी डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करें और बार बार सैनिटाइज़र से अपना हाथ धों और इसकी पालना करें ताकि अपने इस पर कंट्रोल कर सकें और इस महामारी को काबू कर सकें। बहुत अच्छा संदेश अधिकारियों के द्वारा दिया गया है। सबसे बड़ा विषय इस बार ये है कि हमने संकल्प शक्ति के आधार पर, कठोर परिश्रम के आधार पर आज़ादी पाई थी, हमने अंग्रेज़ों पर जीत दर्ज की थी और इस बार भी वही संदेश है कि अगर इस महामारी पर हमें विजय पानी है तो हमें प्रयास करने होंगे, संकल्प करना होगा और ये संकल्प आज इस 15 अगस्त के दिन यानी 74वें स्वतंत्रता दिवस पर देखने को मिला और उम्मीद है कि जनता भी इस संदेश को मानेगी और हम कोरोना नामक महामारी पर विजय प्राप्त करेंगे। सुजानगढ़ में हमेशा जो हम राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, नगर परिषद के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन होता है और इसकी अध्यक्षता यहाँ के सभापति या पहले जो नगर परिषद के अध्यक्ष वो करते थे और आज के कार्यक्रम में नगर परिषद के पदाधिकारी, सभापति, उप सभापति सभी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सभापति जी से निवेदन करना चाहूँगा एक दो शब्द कहें। वैसे आपने अपने संदेश में मुख्य रूप से कोरोना पर ही बात कही है, तो आज क्या विशेष संकल्प किया गया ताकि हम जो जिस तरह से संक्रमण सुजानगढ़ बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगा सकें?
इसी के लिए सबसे पहले तो मैं सुजानगढ़ वासियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पे। और इस मौके पे मैंने यही कहा था और अभी हम यही चाहते हैं कि हमें एक संकल्प लेना है कि जिस तरह हमारे शहीदों ने, हमारे जो सेनानियों ने जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़के अंग्रेज़ों को हराया था, उसी तरह हम सबको मिल कर के इस कोरोना को हराना है। इसके लिए हमें जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करना है। हम इसकी अभी कोई वैक्सीन या दवाई नहीं बनी है, लेकिन इसका बचाव और जो बताई हुई बातें हैं उनसे करने से हम बच सकते हैं। तो हमें उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है कि स्वच्छ रखना है, सफाई रखनी है, घर मुंह पे मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जितनी भी गाइडलाइन है हम उसका पालन करेंगे, तभी इस बीमारी को भगा सकेंगे और इस पर पूर्ण विजय पाएंगे और सुजानगढ़ और पूरा भारत, पूरा विश्व स्वस्थ रहेगा। एक अभी आपने लास्ट में भी स्वच्छता की बात की और आपने उद्बोधन में भी कहा कि हमने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, काफ़ी सफाई रखी है, लोगों का सहयोग रहे। लेकिन वर्तमान में जो दशा सुजानगढ़ की सड़कों की है, क्योंकि किसी भी शहर की सुंदरता उसकी सड़कों पर डिपेंड करती है, जिस तरह से दुर्दशा सड़कों की, बड़े बड़े गड्ढे हैं और बड़ी दुर्घटनाएं होती है, वाहन गिरते हैं, तो ये काम कब होगा सर? ये काम क्या है कि हमारे यहाँ सीवरेज का काम चल रहा है। अमृत योजना के अंदर सीवरेज का कार्य चल रहा है और मेन सड़क, मेन मार्केट का सीवरेज का काम जो ही शुरू होने वाला था लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन की वजह से सीवरेज की जितने भी लेबर थे वो काम बंद हो गया, वो चले गए। अब जो हम उसके ऊपर नई सड़क नगर परिषद की तरफ बना नहीं सकते, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, सीवरेज वाले वो लाइन डालेंगे और वही बनाएंगे। उसके बावजूद ही जो गड्ढे हुए हैं उसके लिए हम टेम्परेली उस गड्ढों को भरेंगे, सड़क नहीं बनाएंगे क्योंकि सीवरेज वाले ही करेंगे। वो काम कब होगा मुख्य रोड का? मुख्य रोड का जो ये बारिश रुक जाए 5-10-15 दिन तक, 1-2 दिन और बारिश आ जाए, क्योंकि जो ही हम गड्ढे भरेंगे बारिश आ जाएगी फिर गड्ढे हो जाएंगे। तो जो ही एक बारिश का 15-20 दिन के लिए थमेंगे, इनके हम रिपेयर करेंगे और गड्ढों को भरेंगे और नई सड़क है वो सीवरेज वाले जो ही काम शुरू होगा तब होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रतिपक्ष के नेता बुद्धि प्रकाश जी वो भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी सुजानगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई। आज हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि जो आज़ादी हमारे शहीदों ने अपना खून देकर प्राप्त की थी, उस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए हम सभी कृत संकल्प रहे, सभी में देशभक्ति की भावना रहे, सभी में राष्ट्रवाद की भावना रहे और अनेकता में एकता जो भारत की विशेषता रही है वो विशेषता हमारी कायम रहे। हमें फिरकापरस्ती और दूसरे जो धर्मों की लड़ाई आपस की है वो नहीं होनी चाहिए और हम एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे, तभी हमारी आज़ादी अक्षुण्ण रहेगी। मेरी यही भावना है, समस्त देशवासियों से यही निवेदन है कि इस देश के प्रति समर्पित रहे, इस राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे और राष्ट्रीय भावना को बनाए रखे। बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार प्रकट किए हैं प्रतिपक्ष के नेता बुद्धि प्रकाश जी। अब हमारे पास उप सभापति बाबूलाल जी कुलदीप से जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, आपको भी राष्ट्रीय पर्व की बधाइयाँ। क्या संदेश देंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बधाई देना चाहूँगा और इस 74वें स्वतंत्रता दिवस जो NK लोहिया स्टेडियम में सभी के द्वारा झंडारोहण किया गया, मैं इस माध्यम से पूरे सुजानगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो हिंदुस्तान में सुई तक नहीं बनती थी और हमारे वीर सपूतों ने, महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने और सभी वीर सपूतों ने जो ये बलिदान दिया, उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको मैं बारंबार नमन करता हूँ और सुजानगढ़ की जनता और युवाओं को भी आह्वान करना चाहूँगा कि आने वाले समय में हम सबको इस लड़ाई को जारी रखना है और इस स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिली है, वीर सपूतों ने कई कुर्बानियाँ दी है, तो हमें भी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहना चाहिए और पूरे प्रयास करने चाहिए, लड़ाइयाँ लड़नी चाहिए और इस देश को नाम विश्व में रोशन हो। अभी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन है और आगे भी हमें इस नाम को दुनिया में कायम रखना है। मैं पुनः नगर परिषद के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बाबूलाल जी, अभी जो लड़ाई हमारी है वो कोरोना के खिलाफ है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका नगर परिषद की है, उसके लिए आपने आज क्या संकल्प किया? देखो, नगर परिषद पिछले 4-5 महीने से अथक प्रयास कर रही है, कोरोना की लड़ाई लड़ रही है और उसी की बदौलत है कि आज सुजानगढ़ में कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं है। गली गली में हमने जो सरकार की गाइडलाइन थी, चाहे छिड़काव की हो, चाहे और की हो, चाहे गरीबों को किट देने की हो, अन्य कार्यक्रमों की हो, हमने नगर परिषद के माध्यम से गली गली जाकर के जनता की सेवा करने का काम किया और आज सरकार, राजस्थान सरकार
की गाइडलाइन के अनुसार ही जहाँ हज़ारों की संख्या में स्टेडियम में हर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर भीड़ होती है, उसको संक्षिप्त करते हुए सिर्फ 25-30 आदमियों के में यहाँ रखा। और यही कोरोना वायरस का ये एक यहाँ से संदेश दिया है कि आप घर में भी गाइडलाइन की पालना करें, मास्क लगाएं और जो कोरोना वायरस के खिलाफ जो भी गाइडलाइन है उसका हर व्यक्ति पालना करे ताकि कोरोना वायरस को यहाँ से ख़त्म किया जा सके। बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार प्रकट किए हैं। सही कहा कि नगर को एक ये संदेश दिया गया है कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें, भीड़ में नहीं जाएं। केवल कुछ लोगों की उपस्थिति में, मंच पर भी आप देख रहे हैं केवल जो बड़े अधिकारी हैं, नगर परिषद के अधिकारी वही उपस्थित थे, पार्षदगण भी बहुत ज़्यादा संख्या में उपस्थित नहीं थे। और निश्चित रूप से अगर हम इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस रखना होगा और साथ में जो बताया जाए कि कुछ देर के बाद हमें हाथ धोना होगा। ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखें क्योंकि ये संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है। रोज़ाना अब जो आंकड़े हैं देश में वो रोज़ाना 60-65 हज़ार मरीज आ रहे हैं, लगभग 1000 लोगों की मौतें हो रही है। तो ऐसे में बहुत सावधानी की आवश्यकता है और इसी सावधानी का ध्यान रखते हुए आज नगर परिषद ने 74वें स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बहुत ही सादगीपूर्ण और संक्षिप्त में रखा। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी इस्माइल खां और अमित के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी इस्माइल खां और अमित के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।